Assalamualaikum. Chapter है circles, class 10th, exercise 10.2, question number 12. A triangle ABC is drawn. यहाँ पर एक triangle है ABC to circumscribe है circle, जो एक circle को circumscribe कर रहा है of radius 4 cm. इस circle की जो radius है वो है 4 cm. Such that the segment is BD and DC into which BC is divided by the point of contact or of length is 8 cm and 6 cm respectively. तो यहाँ पर दिया गया है जो segment BD and DC है, एक तो ये BD सेगमेंट और दूसरी है DC, इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट. जो ये BC है साइड ट्राइंगल का, इसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट ऑफ कंटेक्ट जो D है, इसको डिवाइड कर रहा है इनटू टू सेगमेंट्स. उनकी लेंथ यहाँ पर गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली मीन्स यहाँ पर पहले मेंशन BD किया गया, सो BD इज 8 सेंटीमीटर और फिर DC, सो DC 6 सेंटीमीटर. सी फिगर यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है. फाइंड द साइड्स AB एंड AC. तो यहाँ पर हमें निकालने हैं एक तो AB की लेंथ और AC की लेंथ. तो यहाँ पर ट्राइंगल है ABC सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, दैट मींस जो सर्कल है यहाँ पर ये ट्राइंगल के साइड्स को टच कर रहा है एट पॉइंट्स D, एक तो E और दूसरा यहाँ पर है F. तो गिवन में यहाँ पर है a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm. ये गिवन है यहाँ पर. The sides AB, BC and AC touches the circle at point, पहले यहाँ पर मेंशन किया गया है AB, तो यहाँ पर E है, फिर BC वो टच कर रहा है पॉइंट D पर, और यहाँ पर है AC टचेस द सर्कल एट पॉइंट F रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर टू फाइंड निकालना है, यहाँ पर क्या है AB और AC की लेंथ हमें यहाँ पर निकालनी है. तो यहाँ पर हम प्रूफ में लेंगे. तो यहाँ पर पहले जो पॉइंट D है यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो यहाँ पर पहले देखेंगे गिवन क्या है. जो DC है, ये DC इट इज 6 सेंटीमीटर. गिवन में यहाँ पर है DC इट इज 6 सेंटीमीटर, और दूसरा यहाँ पर है BD, एक तो है BC और यहाँ पर है BD, इट इज 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम लेट यहाँ पर करेंगे. तो यहाँ पर पहले देखेंगे अगर किसी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है आउटसाइड सर्कल, तो इससे जो टेंजेंट्स ड्रा किए जाएंगे वो इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम we know lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. वो इक्वल होते हैं. जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डालेंगे, वो टेंजेंट इनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है. तो यहाँ पर नाउ पहले यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेंगे, चाहे B और C. A भी है यहाँ पर, तो पहले हम यहाँ पर B लेंगे. नाउ B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. ये B जो है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है. B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. यहाँ पर लिख सकते हैं B इज a point, सिंपल लिख सकते हैं B is a point outside the circle from which two tangents, इसे यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए. फ्रॉम टू टेंजेंट्स, एक तो है BD एंड BE are drawn to the circle. तो पॉइंट B से यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए, एक तो है BD और एक है BE. इनकी लेंथ इक्वल होगी. देयरफॉर जो BD होगा, जो BD इट इज इक्वल टू BE. सिमिलरली जब हम ये पॉइंट लेंगे C पॉइंट, तो इससे भी यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए, एक तो है CD दूसरा CF, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी. सिमिलरली CD जो होगा इट इज इक्वल टू CF, और ये भी एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, तो AE इट इज इक्वल टू AF. सो AE इट इज इक्वल टू AF. तो यहाँ पर BD 8 है, तो दैट इज ये भी 8 होगा. अगर ये 6 है CD, तो CF भी 6 होगा. लेकिन यहाँ पर ये ना तो AE की है ना ही AF है. तो लेट यहाँ पर करेंगे हम लेट AE, तो ये इक्वल होंगे AE इज इक्वल टू AF. तो रखते हैं इसको x सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. तो BD इज इक्वल टू BE
बी डी इज इक्वल टू बी, तो दोनों यहाँ पर अगर ये 8 है तो ये दोनों 8 सेंटीमीटर ही होंगे। उसके बाद है सी डी और सी एफ, अगर ये 6 है सी डी तो सी एफ भी 6 होगा। सो सी डी इज इक्वल टू सी एफ, इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो सी एफ ये भी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये भी 8, हमने यहाँ पर ये रखा x सेंटीमीटर, तो ये भी आएगा यहाँ पर x सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये भी यहाँ 8 और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों यहाँ पर x होंगे। तो अब यहाँ पर जो ट्राइंगल एबीसी है, पहले हम उसका एरिया निकालेंगे बाय, क्योंकि यहाँ पर साइड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम हीरोन्स फार्मूला का अप्लाई करके इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर पहले कोई भी साइड लेंगे, जब बी सी लेंगे, यहाँ पर जो बी सी यहाँ पर है, जो बी सी यहाँ पर है, ये 8 है, ये 8, ये 6, तो बी सी कितना बनेगा 8 प्लस 6, सो बी सी इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 14 सेंटीमीटर। तो रिप्रेजेंट करेंगे इसको, लेट रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम स्मॉल ए से, जो बी सी साइड है इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर है ए बी, तो ए बी कितना होगा, यहाँ तक ये 8 है, बी से ई तक 8, फिर यहाँ से यहाँ तक x, तो टोटल क्या बनेगा x प्लस 8, तो यहाँ पर बनेगा x प्लस 8 सेंटीमीटर। तो रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से, पूरे साइड को ए बी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से। तो यहाँ पर ये है ई, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये है x और ये भी यहाँ तक x है। तो फिर है ए सी, तो ए सी कितना होगा यहाँ पर ए सी, तो ये यहाँ पर यहाँ से C से F तक यहाँ पर 6 है, ये हमने x रखा है, तो AC बनेगा x प्लस 6, जो AC होगा यहाँ पर ये बनेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर F है और यहाँ तक x, सो 6 प्लस x, या लिखेंगे x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो रिप्रेजेंट करेंगे C से, सो x प्लस 6 ही रहेगा, ये 6x नहीं बनेगा, इनको ऐड नहीं होगा, सिर्फ x प्लस 8, ये x प्लस 8 ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इस जो ट्राइंगल एबीसी है, इनके तीनों साइड्स को, एक तो स्मॉल ए से, बी और सी से। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो पहले निकालते हैं हम सेमी पेरीमीटर। तो हम पहले निकालेंगे एस, एस मीनस सेमी पेरीमीटर। तो कैसे निकलता है, सम ऑफ 3 साइड्स, तो हम सिंपल लिखेंगे a प्लस b प्लस c मींस सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय 2। तो a जो a है ये 14 यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, प्लस b इट इज x प्लस 8 एंड c जो है इट इज x प्लस 6, सो डिवाइड बाय यहाँ पर 2 रहेगा। सो s इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ऐड होगा 14, 8 और 6 को, 14 प्लस 6 इज 20, 20 प्लस 8, तो यहाँ पर आएगा 28, फिर है x प्लस x, तो ये बनेगा 2x, तो डिवाइड यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर हम ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो 2 है ये दोनों को डिवाइड है। तो पहले हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे इन दो में से, तो 2 कॉमन आएगा, 2 यहाँ पर 28 है तो 2 कॉमन आया, तो यहाँ पर रहेगा 2, 14 ज़ा 28, तो 28 था, कॉमन 2 आ गया, तो अंदर बचेगा 14, 2 14 ज़ा 28, प्लस यहाँ पर है 2x, जो कॉमन है खाली x बचेगा, तो डिवाइड 2। अब ये 2 2 कैंसिल होगा, क्योंकि अब ये जो 2 ये कॉमन है और ये दोनों को डिवाइड है, तो यहाँ पर आने बचा 14 प्लस x, तो ये रहेगा 14 प्लस x ही, तो ये बनेगा 14 प्लस x सेंटीमीटर, तो ये निकल गया s। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला, सो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b इंटू s माइनस c, यह है हीरोन्स फार्मूला, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वह s सेंटीमीटर, a b एंड c आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर पहले वैल्यू डालेंगे s का, जो s है वो है 14 प्लस x, फिर ब्रैकेट s इंटू s माइनस a, s का वैल्यू दोबारा देंगे, यही 14 प्लस x माइनस a, तो a के बदले आएगा 14 ब्रैकेट क्लोज, इंटू s माइनस b, s के बदले है 14 प्लस x, फिर है माइनस b, तो b के बदले है x प्लस 8, तो माइनस के बाद आएगा x प्लस 8, ये दो आएंगे, दो टर्म्स, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ब्रैकेट, तो यहाँ पर हम लॉन्ग ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, सो माइनस के बाद अब जो b का वैल्यू आएगा वो है x प्लस 8,
इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि जो माइनस है फिर दोनों को मल्टीपल होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर है इंटू एस माइनस सी, एस के बदले है 14 प्लस एक्स, फिर है माइनस सी का जो वैल्यू है वो है x प्लस 6। तो यहाँ पर भी c का जो वैल्यू वो है x प्लस 6, दो टर्म्स है तो माइनस के बाद दो आएंगे तो इनको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। तो ऐसे माइनस शॉर्ट ब्रैकेट यूज करेंगे x प्लस 6 लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। अब दोबारा स्क्वायर रूट, सो यहाँ पर है 14 प्लस एक्स, ऐसे भी रख सकते हैं ब्रैकेट में, इनटू 14 माइनस 14। तो यहाँ पर ये 14 और ये माइनस 14 कैंसिल, तो खाली यहाँ पर बच गया x इनटू, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 14 प्लस एक्स, ये माइनस दोनों को मल्टीपल होगा, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस एक्स, फिर माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस 8, फिर यहाँ पर ब्रैकेट 14 प्लस एक्स, पहले ऐसे ही रहेगा 14 प्लस, ये माइनस दोनों को मल्टीपल होगा, यहाँ पर आएगा माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस एक्स, सो माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, पहले यहाँ पर है 14 प्लस एक्स इंटू, यहाँ पर खाली x है इंटू, यहाँ पर कैंसिल, तो 14 माइनस 8, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, फिर है इंटू, यहाँ पर भी 14 माइनस 6, 14 में से माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा ऐसे। तो जो मल्टीपल करेंगे ऐसे, पहले लिखेंगे 14 प्लस एक्स, ये यहाँ पर दो टर्म्स है तो पहले इनको मल्टीपल करेंगे, 6 इंटू 8 इंटू एक्स, 6 8 48, 48 इंटू एक्स, तो वो आएगा ऐसे 48 एक्स। तो 14 प्लस एक्स को हमने ऐसे ही रखा, इन तीन को हमने मल्टीपल किया, सो 48 एक्स अब दोनों को मल्टीपल होगा ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ 48 एक्स इंटू 14 दोनों को मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर आएगा 672, 48 इंटू 14 एक्स, 48 इंटू 14 672 एक्स, फिर है प्लस 48 एक्स इंटू एक्स, तो 48 एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा, तो 48 एक्स को मल्टीपल किया 14 के साथ, सो 14 इंटू 48 672 एक्स ऐसे ही रहेगा, फिर 48 एक्स इंटू एक्स, तो 48 ऐसे ही रहेगा, सो एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ये निकल गया ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर ये सेंटर यहाँ पर है और ये यहाँ पर जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे O को ज्वाइन करेंगे E के साथ और O को ज्वाइन करेंगे F के साथ, तो यहाँ पर पहले देखेंगे जो रेडियस होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो जो BC है यहाँ पर, ये ट्राइंगल का साइड है, लेकिन यहाँ पर अगर सर्कल लेंगे ये सर्कल का टेंजेंट है, और ये भी साइड है लेकिन ये सर्कल का टेंजेंट है। इस तरह AC, ये AC भी ट्राइंगल का साइड है लेकिन सर्कल का यहाँ पर टेंजेंट है, और ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो radius is perpendicular to the tangent at the point of contact। तो यहाँ पर तो AD भी रेडियस है, तो यहाँ पर OD जो है, OD is radius and BC is tangent to the given circle। तो ये जो OD रेडियस है, BC इसका टेंजेंट है, दैट मींस ये परपेंडिकुलर होंगे, सो OD परपेंडिकुलर BC, देयरफॉर जो OD होगा इट इज परपेंडिकुलर ऑन BC। सिमिलरली जब हम यहाँ पर देखेंगे जो OE इट इज आल्सो रेडियस, तो ये परपेंडिकुलर होगी AB को। सिमिलरली OE इट इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो यहाँ पर जो OF है इट इज आल्सो रेडियस, तो ये AC टेंजेंट है जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो OF इट इज परपेंडिकुलर ऑन AC। अब हम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे OC, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे OB, और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे OA के साथ। तो यहाँ पर हम पहले लेंगे ये जो
ट्राइंगल एबीसी है, इसके अंदर कितने ट्राइंगल है छोटे, तो पहले यहाँ पर लेंगे ये वाला ट्राइंगल बीओसी, ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो ट्राइंगल यहाँ पर है बीओसी, तो यहाँ पर नाउ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल दिस, ये हमने ज्वाइन किया यहाँ पर, ये भी ज्वाइन किया, तो ये भी ज्वाइन किया। सो बीओसी, ये वाला ट्राइंगल बीओसी। तो इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो फार्मूला है ट्राइंगल की, फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कब यूज होती है, जब ट्राइंगल का बेस और हाइट गिवन हो। अगर साइड्स गिवन हो तो हम यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला। लेकिन यहाँ पर अगर ट्राइंगल बीओसी लेंगे तो ये इसका साइड है, यानी बेस, अगर ये बेस लेंगे तो ये जो यहाँ पर ओडी है इट इज परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ओडी इज परपेंडिकुलर, तो ये इसकी हाइट बनेगी, ये बेस बनेगी, ये हाइट बनेगी। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस, बेस है यहाँ पर BC, इंटू जो हाइट है वो है OD इस वक्त तक। तो OD इसकी हाइट बनेगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, BC इंटू OD। सो 1/2 इंटू BC, BC कितना हमने पहले किया, BC जो है BC की लेंगे 8 + 6 वो निकला है यहाँ पर 14, BC इट इज 14 इंटू OD जो है इट इज 4। सो 2 1s are 2 2s are 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 14, 2 4s are 8, सो 28 यहाँ पर आएगा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया एरिया BOC का। सिमिलरली अब यहाँ पर लेंगे AOB ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि रेडियस इसकी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये भी 4 होगा, ये जो OF है ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। तो 1/2 इंटू बेस, लेकिन अब हम बेस लेंगे AB, क्योंकि जो OE है ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो AB बेस लेंगे। तो जब AB बेस लेंगे तो हाइट क्या बनेगी, जो इसी साइड पर परपेंडिकुलर है AB पर, तो AB पर OE परपेंडिकुलर, तो OE इसकी हाइट बनेगी। सो 1/2 इंटू AB, जो AB यहाँ पर है वो है x + 8, यहाँ पर है AB x + 8, तो AB के बाद लिखेंगे x + 8 इंटू OE इट इज 4, यहाँ पर 2 1s are 2, 2 2s are 4, सो 2 मल्टीपल होगा दोनों को, 2 इंटू x + 8, दैट मींस ये बनेगा 2x + 2 8s are 16, सो 2x + 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये गया एरिया इस ट्राइंगल AOB का। अब लास्ट ट्राइंगल इसमें है ये वाला AOC, तो आप इसका भी एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ये इसका तीसरा ट्राइंगल है इस ABC ट्राइंगल का। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस, तो यहाँ पर ट्राइंगल हमने लिया है AOC, तो ये जो यहाँ पर परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो यहाँ पर AC हम बेस लेंगे क्योंकि इसी पर ये OF परपेंडिकुलर, सो AC इसकी बेस बनेगी, सो AC इंटू OF इसकी हाइट बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू AC कितना है, AC इज x + 6, जब देखेंगे AC वो x + 6 सेंटीमीटर है, इंटू OF वो है 4, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आएगा 2 इंटू x इज 2x + 2 6s are 12, सो 2x + 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम पूरा ट्राइंगल लेंगे ABC, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया किसके बराबर होगा, अगर हम ये ट्राइंगल्स जैसे BOC ट्राइंगल है, AOB और AC, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया। सो एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक तो है इसमें BOC हमने लिया है ये वाला ट्राइंगल, फिर AOB प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल AOB, फिर हमने यहाँ पर लिया है तीसरा ट्राइंगल है AOC, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, सो AOB जो ट्राइंगल ABC है इसका एरिया ये ट्राइंगल प्लस दिस प्लस ये, तो इस ट्राइंगल का एरिया बनेगा। तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे ABC का जो एरिया यहाँ पर आया है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 672x 672
72x प्लस है 48x स्क्वायर। ये इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया निकला है। इट इज इक्वल टू, यहाँ पर डालेंगे BOC का जो एरिया आया है, यहाँ पर है BOC, वो आ गया यहाँ पर 28, तो वो आ गया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस फिर AOB, उसका आ गया 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 और प्लस है यहाँ पर AOC, इसका एरिया आ गया 2x प्लस 12, 2x प्लस 12। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 672x प्लस 48x स्क्वायर, क्योंकि इसको ऐड नहीं होगा क्योंकि ये x स्क्वायर है, ये x है। तो यहाँ पर ऐड होगा खाली 28, 16 और 12 को, तो कितना आएगा 6 और 2 8, 8 और 8 16, 1 कैरी आ गया, 1 2 3 4 56 आ गया। तो यहाँ पर 2x प्लस 2x, तो ये बनेगा यहाँ पर 4x। तो यहाँ पर अब हम ऐसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 672x प्लस 48x स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दो में से 4 कॉमन निकालेंगे, 4, तो 56 यहाँ पर है, तो यहाँ पर बचेगा 40। तो 56 में 4 कॉमन निकालेंगे तो 14 बचेगा, कैसे 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14, प्लस यहाँ पर है 4x, 4 कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा खाली x। तो अब यहाँ पर इस साइड में स्क्वायर रूट है, तो ये कैंसिल कब होगा, हम यहाँ पर ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल नहीं कर सकते, ये स्क्वायर जो खाली x स्क्वायर को है, यहाँ पर एक और टर्म है 672, तो यहाँ पर इस रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे बट बोथ साइड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर है स्क्वायर रूट 672x प्लस 48x स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे ऐसे फुल साइड को, तो लेकिन यहाँ पर जो राइट साइड है 4 इंटू 14 प्लस x, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा लेकिन साइड राइट साइड को ऐसे, ये दोनों को 4 को भी और 14 प्लस x को भी ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 672x प्लस 48x स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है दोनों को है, ये 4 को भी स्क्वायर है और यहाँ पर है 14 प्लस x के साथ भी ये स्क्वायर है दोनों को। तो यहाँ पर अब हम इन दो में से अगर 48 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 48, यहाँ पर 672, जब 48 कॉमन निकालेंगे, 672 में 48 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पर हम 672 को यहाँ पर 48 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 14 आएगा, यहाँ पर 14 x ऐसे रहेगा, हमने x कॉमन नहीं निकाला तो x ऐसे रहेगा 14x, या अगर 48x को कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो 48x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 14 और x यहाँ पर कॉमन है तो खाली 14 बचेगा, प्लस 48 यहाँ पर है वो कॉमन है लेकिन यहाँ पर है x स्क्वायर कॉमन x है तो यहाँ पर एक x बचेगा। तो हमने यहाँ पर कॉमन निकाला 48x, तो 672 की जगह 14 आएगा, x कॉमन है, फिर प्लस 48 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर x स्क्वायर है, x कॉमन तो x बचेगा एक, इट इज इक्वल टू, सो 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 दैट इज 16 इंटू यहाँ पर 14 प्लस x, तो इसको ऐसे रखेंगे स्क्वायर, इससे थोड़ा इजी होगा ये सॉल्व करना। यहाँ पर हम, यहाँ पर 16 ये कॉमन है, 48 भी कॉमन है, दैट मीन्स हम इन दो की कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 16 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर भी ये कॉमन है, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, एक और यहाँ पर है 14 प्लस x, यहाँ पर भी 14 प्लस x, लेकिन यहाँ पर है 14 प्लस x स्क्वायर, यानी यहाँ पर 14 प्लस x 2 बार है, इस साइड में एक ही बार है, दैट मीन्स ये सारा कैंसिल होगा 14 प्लस x, लेकिन यहाँ पर ये खाली एक ही बार कैंसिल होगा, यहाँ पर एक बार बचेगा, ये थोड़ा सिंपल होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर खाली 3x बचा, ये कैंसिल हो गया, सो 3x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अब खाली यहाँ पर रहा 3x, 14 प्लस x कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर खाली 1 है और यहाँ पर 1 इंटू 14 प्लस x, यहाँ पर है 1 इंटू 14 प्लस x, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स
यहाँ पर खाली है 14 प्लस एक्स, क्योंकि एक बार यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम जो 3x है ऐसे रखेंगे, ये प्लस एक्स लेफ्ट में आएगा माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू 14। सो 3x माइनस 1x तो आएगा 2x इज इक्वल टू 14। सो x का वैल्यू आएगा, यहाँ पर 2 मल्टीपल है, ये डिवाइड बन जाएगा 14 ऐसे 14/2। सो x इज इक्वल टू 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। तो असली हमें यहाँ पर निकालना है ए बी और ए सी। तो अब हम जब देखेंगे ए बी, हमने यहाँ पर रखा था ए बी, तो ए बी कितना है, ये यहाँ तक 8 है, ये x है, वो निकला था x प्लस 8 सेंटीमीटर। तो दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे, x के बाद x का वैल्यू 7 है, सो 7 प्लस 8 आएगा, x प्लस 8 7 प्लस 8 ऐसे सेंटीमीटर, सो 7 प्लस 8 इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब निकालना है ए सी। तो जो ए सी यहाँ पर है, ये तो 6 है यहाँ तक, ये x है, तो ए सी जो हमने निकाला था वो आ गया है x प्लस 6 ऐसे, x प्लस 6 सेंटीमीटर। सो x का जो वैल्यू यहाँ पर हमने डाला है 7, सो 7 प्लस 6 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये निकलेगा यहाँ पर ए बी और ए सी का वैल्यू।